गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे थ्रू ऑनलाइन। मैं वीडियो बना रही हूँ एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड पर्सनली आई रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स, प्लीज ये जो वीडियो है बच्चों को सुनाएं ताकि वो उसको समझें और अपनी बुक से वो उसको कोरिलेट करें और पढ़ें। अगर कोई भी प्रोनाउंसिएशन में आपको प्रॉब्लम आती है देन प्लीज व्हाट्सएप करें मुझे so that I can clear all your doubts. So now I am going to read a story. It is a very beautiful story about Meenu and Dinu. मीनू एक 10 years की गर्ल है और जो डीनू है वो डायनासोरस का शॉर्ट फॉर्म है डीनू। तो वो डायनासोर और मीनू का जो कन्वर्सेशन है पूरी स्टोरी उसी के ऊपर बेस्ड है। एंड आई अपील ऑल द पेरेंट्स, पर्सनली पेरेंट्स, कि प्लीज उनको ये स्टोरी जरूर सुनाएं so that they can understand the concept of the चैप्टर। तो दो पार्ट में बनेगा वीडियो, एक में मैं पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी, नेक्स्ट में आपको सारे एक्सरसाइज कराऊंगी। चलिए हम बढ़ते हैं और हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। मीनू एंड डीनू। मीनू, a 10-year-old girl, goes to see a museum. There are many strange things in the museum. Many things are kept in the glass boxes with labels. Meenu read the labels one by one. तो मीनू एक म्यूजियम में जाती है। डू यू नो व्हाट इज म्यूजियम? म्यूजियम एक हम ये कह सकते हैं जहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजें, हिस्टोरिकल चीजें रखी जाती हैं, साइंटिफिक चीजें रखी जाती हैं जिनका अस्तित्व या तो अब है नहीं या कम है। तो वो ऐसे जहाँ पे ये सब चीज रखी है तो उसको हम बोलते हैं म्यूजियम। तो वो म्यूजियम जाती है, वहां पे वो बहुत सारे बॉक्सेस देखती है और उसमें लेबल लगे होते हैं कि भाई ये इसका है। जैसे किसी ने भी अगर म्यूजियम देखा होगा तो वहां पे स्वॉर्ड्स एंड तलवार रखी हुई है, तो वो बोलते हैं ये इन राजा महाराजा की तलवार, ये गांधी जी का चश्मा है। इस तरह के आपने लेबल लगे होते हैं। ऐसे उसमें उसने बहुत सारे हर बॉक्सेस पे लेबल लगे हुए होते हैं। फिर वो जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, शी इज मूविंग अराउंड, शी सीज अ डायनासोर ऑन अ टेबल। तो वो टेबल पर एक डायनासोर देखती है। यू कैन सी हियर, ये एक टेबल है और इस टेबल पे वो एक बहुत ही बड़ा क्या देख रही है? डायनासोर देख रही है। She goes near the table and admires the big animal. It had a huge body. तो वो जाती है एडमायर करना, उसको देखती है, अच्छे से देखती है कि एक बहुत बड़ा एनिमल है और उसकी ह्यूज बॉडी। ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ी, विशाल काय बॉडी है। लॉन्ग नेक, बहुत लंबी उसकी गर्दन है। एंड ट्विंकलिंग आईज, उसकी चमकदार आंखें हैं। Minu finds its eyes very attractive. Suddenly the dinosaur starts speaking. तो मीनू को जो उस डायनासोर की आईज है बहुत ही अट्रैक्टिव लगी। अट्रैक्टिव का मतलब बहुत ही उसको अच्छी लगी, सुंदर लगी। और सडनली यहाँ पर है SUDDENLY। सडनली का मतलब होता है एकदम से वो डायनासोर मीनू से बातें करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो लिखा हुआ है डीनू। इसका मतलब है जो ये डीनू के आगे जो लाइंस लिखी हुई है ये सारी कौन बोल रहा है? डीनू बोल रहा है। हेलो मीनू, आई एम डीनू डायनासोर, हाउ आर यू। तो जो डीनू है वो अपना इंट्रोडक्शन बोल देता है मीनू को कि हेलो मीनू, आई एम डीनू, मैं डीनू हूँ और मैं एक डायनासोर हूँ, तुम कैसे हो? मीनू कैन नॉट बिलीव हर ईयर्स। She feels very scared and tries to run away, but Dino calls her back. तो मीनू को विश्वास, यहाँ पे बिलीव हर ईयर्स का मतलब है तो उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि वो किसी डायनासोर से, कि कोई डायनासोर उससे बातें कर रहा है। तो वो डर गई और डर के वो भागने लगी, लेकिन वापस डायनासोर ने उसको वापस बुलाया। डोंट बी अफ्रेड ऑफ मी, आई एम योर फ्रेंड, डोंट यू वांट टू टॉक टू मी। तो कहते तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहोगी? Comes nears the dinosaur hesitatingly. Hesitate मतलब हिचकिचाते हुए वो उसके पास जाती है। Dino, I love children. They are very nice. They do not harm anyone. कहते मीनू तुम टेंशन मत लो, तुम डरो मत, मुझे बच्चे बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। Minu, but I have heard you have harm others. That's why you are kept here and not allowed to roam about. तो मीनू कहती है लेकिन मैंने तो ये सुना है कि तुम तो सबको नुकसान पहुंचाते हो, इसीलिए तुमको यहाँ पर रखा गया, इसलिए तुमको बाहर घूमने नहीं दिया जाता है। डीनू, नो मीनू, when we lived on earth we didn't harm anyone. वो डीनू कहता कि नहीं, ऐसा नहीं है, जब हम अर्थ पर रहते थे हमने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। We just wanted to live peacefully like other animals. जैसे सभी एनिमल्स पीसफुली रह रहे थे वैसे ही हम भी रहना चाहते थे।
मीनू देन वाई आर यू केप्ट हियर, तो तुम यहाँ पर क्यों हो? वेयर आर योर मम्मा पापा एंड फ्रेंड्स, तो तुम्हारे मम्मी पापा और फ्रेंड्स कहाँ हैं? जीनू वी यूज टू लिव ऑन अर्थ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, हजारों साल पहले हम रहते थे अर्थ पर, बट मेनी एटमॉस्फेरिक चेंजेस पुश्ड आवर स्पीशीज टू एक्सटिंक्शंस, मतलब बहुत से एटमॉस्फेरिक चेंजेस आए जिसकी वजह से हमारी जो प्रजाति है वो खत्म हो गई। विच एनिमल्स विच मीन्स नो वन ऑफ माई फैमिली और स्पीशीज इज फाउंड ऑन दिस प्लेनेट, जिसके इसका मतलब ये है अब हमारी प्रजाति का इस धरती पर आपको कोई भी नहीं मिलेगा। मीनू ओ दैट्स सो सैड, couldn't we the humans do anything to save you, क्या हम लोग आपके लिए कुछ नहीं कर सकते? ये मीनू बोल रहे हैं। जीनू नो मीनू we disappeared from the earth long before humans arrived, कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आप लोगों के जन्म से पहले ही हम लोग डिसअपियर हो गए थे, यानी कि गायब हो गए थे। बट यू कैन सेव अदर स्पीशीज फ्रॉम एक्सटिंक्शन, लेकिन तुम अलग अलग प्रजाति स्पीशीज मतलब प्रजाति को बचा सकते हो, सेव कर सकते हो, खत्म होने से बचा सकते हो। मीनू रियली, मीनू कहती रियली हाउ, लेकिन कैसे? डीनू लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू, चलो डीनू कहता मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। यू सी मैन एंड अदर एनिमल्स शेयर दिस ब्यूटीफुल अर्थ, तुमने देखा कि जो मैन और एनिमल इस ब्यूटीफुल अर्थ को शेयर कर रहे हैं, यानी साथ में रह रहे हैं। They have been doing so for a long time. Once there was enough of everything, enough food and water, enough forest, cover and grassy plants. But slowly the number of people grew, their needs too grew. So they started cutting trees and killing animals. Today there is very little space left for some animals. तो कहती देखो पहले भी हम ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स साथ में रहते थे, हमारे पास बहुत पर्याप्त, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त फूड था, पर्याप्त पानी था, पर्याप्त जंगल थे, ग्रेसी प्लांट्स थे, लेकिन क्या हुआ धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स बढ़ने लगे तो उन्होंने अपनी नीड्स के लिए प्लांट्स को कट करना स्टार्ट कर दिया, फॉरेस्ट क्लीन करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से आज ह्यूमन बींग्स ज्यादा हैं और एनिमल्स की क्वांटिटी कम है। द बर्ड डोडो हैज ऑलरेडी डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ, अब यहाँ पे एक है बर्ड है डोडो, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड का मतलब होता है गायब होना, कि एक बर्ड है डोडो जो कि डिसअपियर होगी इस पृथ्वी से, वो गायब ही हो गई है, वो अब आपको दिखेगी भी नहीं। मैनी मोर स्पीशीज ऑफ एनिमल्स आर एंडेंजर्ड एंड ऑल्सो डिसअपियर इन फ्यू ईयर्स, कि बहुत से ऐसे हैं जो खतरे में हैं और आने वाले समय में शायद वो भी विलुप्त हो जाएं, खत्म हो जाएं। और पांडास, गोरिल्लास, ग्रिजली bears, elephants, tigers and copper butterfly are all endangered animal. Endangered animals मतलब जो खतरे में है, जिनकी संख्या बहुत कम हो गई है, जो खत्म होने की कगार पर हैं। मीनू that's really sad, मीनू कहती है तो बहुत ही दुख की बात है। What can we do to save those animals? अब आप तो मुझे ये बताओ कि हम क्या कर सकते हैं इन एनिमल्स को सेव करने के लिए। जीनू मैन स्टॉप कटिंग फॉरेस्ट एंड किलिंग एनिमल्स, जिन कहता कि जो मनुष्य है एक तो वो फॉरेस्ट को कट करना बंद करे और एनिमल्स को मारना बंद करे। तो मीनू कहते हैं वाई डू वी किल एनिमल्स, लेकिन हम एनिमल्स को किल क्यों करते हैं, क्यों मारते हैं, वाई डू वी किल एनिमल्स? डीनू तो डीनू बताता क्यों मारते हैं, क्योंकि उनको एनिमल से क्या मिलता है, टू गेट लेदर, उनको लेदर मिलती है, चमड़ा, ऑयल, मेडिसिन और मे बी जस्ट फॉर फन, और कोई लोग तो उसको अपने फन के लिए भी मारते हैं, अपने एक हॉबी के लिए कि शिकार करना मेरी आदत है तो मैं तो शिकार करूंगा। मीनू दैट्स पिटी, ये तो बहुत बुरा है। I'll tell my friend, all my friends do not to harm animals, otherwise there will be more animals in museums than in forest. तो कहती मैं अपने फ्रेंड से अपील करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें किसी एनिमल को नहीं मारना है, वरना जो एनिमल्स अभी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं उनको हमें देखने के लिए कहीं म्यूजियम ना जाना पड़े। तो ये था चैप्टर और उसकी समरी। आप लोग इसको सुनिए, जब टाइम हो तब इस वीडियो को जरूर सुनिए। अगर आप सुनेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी या सुनने समझने को मिलेंगी। किसी भी वर्ड में आपको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज आप उसको मेरे व्हाट्सएप पे दीजिए, that I will tell you how to pronounce the same word. Okay, read, this is your homework, you have to read the chapter.